हर प्रॉब्लम को लोग ब्लैक मैजिक बोल देते हैं, लेकिन सच ये नहीं। 80% जो केसेस होते हैं वो ब्लैक मैजिक नहीं होते हैं। उन केसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं नज़र का एक फ़र्क आता है, बट लोग उसको हमेशा एक ब्लैक मैजिक से रिलेट इसलिए करते हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, या फिर जो नियर बाय उनके लोग तांत्रिक या भगत जो मिल जाते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं एक मिसगाइड करते हैं कि ये बहुत सीवियर तंत्र है, जबकि वो होता मोस्ट ऑफ द केसेस में केवल सिंपल नज़र है। पर इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक गृहस्थ, एक सिंपल जो सीधा साधा गृहस्थ होता है, वो नज़र और तंत्र में फ़र्क ना कर पाने की वजह से किसी नियर बाय तांत्रिक या भगत है, कोई भी ऐसा होगा जिनके जाल में फंस जाता है, और वहाँ पर वो बताया जाता है कि नहीं, आप पर तंत्र क्रिया हुई है। एक अच्छा खासा टाइम और अमाउंट दोनों आपका वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इसको आपको जानना जरूरी है कि नज़र क्या होती है और जो तंत्र क्रिया या ब्लैक मैजिक होता है वो क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नज़र है या फिर तंत्र क्रिया है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि नज़र किस तरह से होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हो, और प्लैनेट्स का क्या रोल होता है। सेकेंड, ब्लैक मैजिक क्या होता है, तंत्र क्रिया किस तरह की होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और किस तरह से आप समझ पाओगे कि आपको तांत्रिक भगत के पास जाने की ज़रूरत है भी या नहीं है, वो आप खुद से स्वतः ही सॉल्व कर सकते हो। सो इस वीडियो को प्रॉपर देखें, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ शेयर करूंगा। स्किप करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस होगा तो आप उसको कनेक्ट या रिलेट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं दोबारा से आप उस मिसगाइडेड सिचुएशन में फंस जाओगे। तो नज़र क्या है? नज़र एक सिंपल वे में अगर हम बात करें तो नेगेटिव इमोशनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये इमोशनल नेगेटिव प्रोजेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ जेलस आता है। ठीक है, किसी न किसी वजह से जो अदर पर्सन है उससे वो हैप्पी ना हो, तो जब हैप्पी नहीं हो पाता तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है वो एनर्जी से कनेक्टेड है, तो वो जो नज़र होती है या फिर एक इंटरनली जो उसका ड्रिवन चीज़ होती है कि ये मेरे पास नहीं है एंड इसके पास है। ठीक है, या फिर इसका बच्चा जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं पढ़ रहा, क्यों? तो ये जो सर्कमस्टेंसेस की चीज़ें होती है, इसकी वजह से एक प्रोजेक्शन होता है नेगेटिव एनर्जी का, और वो पर्सन की मीन्स आपके ऑरा को पेनिट्रेट करता है, या कह लीजिए आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें या जो एनर्जी सेटल वे में चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसकी फीलिंग मैक्सिमम जो फील होता है वो बिकॉज ऑफ केतु होता है। मतलब अगर प्लैनेट्स की अभी केमिस्ट्री को नहीं भी बात करते तो उसकी फीलिंग कुछ जैसे नंबर 7 वाले हैं, ठीक है, उनको इंट्यूशन बहुत हाई रहता है, तो वो उसको ईजिली समझ सकते हैं और वो ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। कब? अगर वो प्रॉपर तरीके से साधना मार्ग स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते तो वो डिस्टर्ब होते हैं। सेम ही 1 to 9 की अगर बात करें, जितने भी हैं, आप एक एक की डिटेल में ना बात करके आप केवल कॉन्सेप्ट समझो कि कुछ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा फर्क करती हैं, कुछ लोगों को कम करती हैं। रीज़न उनका ऑरा एंड पास्ट की जो जर्नी होती है, या प्लैनेट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट होते हैं, या उनका जो लग्न होता है वो बलवान है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर मैटर करते हैं। किसी पर नज़र ज़्यादा लगती है, किसी पर नज़र कम लगती है। एक ही फैमिली के 2 मेंबर होते हैं, किसी को ज़्यादा नज़र लग जाती है। डजन मैटर वो देखने में बहुत अच्छा है, डजन मैटर की क्या चीज़ें हैं, बट जब जेलस की एक कहते हैं नेगेटिव प्रोजेक्शन होता है इमोशन का एनर्जी के फॉर्म में, तो वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देता है। ये नज़र होती है एक शॉर्ट में और सिंपल वे में अगर हम इसको समझे तो। और नज़र जो होती है वो मोस्टली अनकॉन्शियसली तरीके से रिलीज होती है, आपको नहीं पता होता है, ये जो कर नज़र लगाने वाला होता है उसको आइडिया नहीं होता, बट वो एक नेगेटिव इमोशनल प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो ये बिकॉज ऑफ जेलस होता है और बहुत लो एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि एक हाई एनर्जी का जो साधक कह लीजिए, हाई एनर्जी का जो पर्सन होता है वो ईजिली इन्फ्लुएंस इन चीज़ों से नहीं होता कि अदर कितनी सक्सेसफुल है, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ उन्होंने मैक्सिमम मेहनत की, दैट्स वाई दे गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट, तो वहाँ पर उनको उस तरह का रिजल्ट मिला, सो दे एक्सेप्टेड। ठीक है, वहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। सेकेंड बात करें इसका सिम्टम क्या होता है, तो कुछ पॉइंटर्स हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे जो मेजर चीज़ आप लोगों ने देखी होगी वो हेडेक होती है। जैसे आपको नज़र लग जाती है, हेडेक आना, ठीक है, थोड़ा नॉजीनेस होता है, चक्कर सा आना, मूड स्विंग करना, थकान सडनली आ जाती है आपको, जैसा लगता है ना कि कल तो ठीक था, आज क्या हुआ, इंटरनली बुखार सा लग रहा है, हरारत सा लग रहा है। ये सडनली टर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर होता है ना कल तक आप ठीक ठाक थे, अचानक से चीज़ें बदल जाती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन आ जाता है। ठीक, ये चीज़ें, और आप जल्दी बीमार होने लगते हो, ये भी एक चीज़ें देखी गई हैं। तो इसलिए नज़र, एक चीज़ और आप समझो कि नज़र परमानेंट नहीं होती है। अगर आपके ऊपर किसी की नज़र लगी है तो हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन बहुत ज़्यादा सीरियस, अगर वो पर्सन बहुत लो एनर्जी वाला है, मतलब नेगेटिव एनर्जी वाला है, और आपके जो अदर्स फैक्टर जो मैंने बताया अभी, जो आपका लग्न बहुत वीक है, ठीक है, आपका जो सन स्ट्रांग नहीं है, या मतलब प्लैनेट्स की अगर बात करें तो इस तरह से, या फिर आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे परेशान कर सकता है, जो कि कभी कभार देखने को मिला है। 15 डेज से 1 मंथ तक की ये चीज़ें ड्यूरेशन चलता है। सो ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होता है।
जैसे नज़र लगती है तो आपके ईस्ट कुलदेवी कुलदेवता या आपकी एनर्जी या ब्लेसिंग जो होती है वो कार्य करना शुरू करती है। बट वो कितना जागृत है वो मैटर करता है। तो कभी कभार वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसे ओवरकम करने में कभी 7 डेज लग जाते हैं, कभी 15 डेज, कभी मंथ, जो कि एक्सट्रीम और रेयर होता है कि 1 मंथ की सिचुएशन देखी जाए। अदरवाइज 1-2 डे और 7 डेज में वो चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नज़र लगी है जब ये शॉर्ट टर्म पे होता है। अब अगर हम बात करें तंत्र क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ब्लैक मैजिक क्या होता है। देखिए, ब्लैक मैजिक जो होता है वो हमेशा इंटेंशनल होता है। तो अगर हम एक शॉर्ट वे में और एक बेटर टर्म यूज़ करें तो इंटरनल रिचुअलिस्टिक एनर्जी प्रोजेक्शन होता है। मतलब एक प्रॉपर तंत्र की क्रिया करके उस एनर्जी को डायरेक्शन दिया जाता है जिस पर्सन पे करना हो, तो उसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो तंत्र की क्रिया के लिए हमेशा ही एक सामग्री, एक पद्धति और एक कहते हैं रिचुअल्स की नीड होती है। वहाँ पर इसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो होती है कॉन्टिन्यूस रिपीटेड लॉस होता है। देखिए, रिपीटेड वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि कभी किसी पे तंत्र क्रिया हुई ना तो उसको उसका पैटर्न्स देखना पड़ता है कि ये कब से हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। कि जैसे ड्रीम आ रहे हैं आपको, ठीक है, आप सो रहे, गंदे सपने आ रहे हैं, एक बार आए, इट्स ओके, वो चीज़ें होती है बॉडी नीड, या कभी कभार होता है कि बिकॉज ऑफ सम अदर एनर्जीज की वजह से कभी कभार आपको दिख जाता है। उसको डायरेक्टली कभी भी तंत्र क्रिया से रिलेट नहीं किया जाता। बट अगर रिपीटेडली हो, 1 मंथ में 4 बार आ गया एंड अगेन वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, अगेन आपको अनुभव हो रहा है कि हाँ कुछ मेरे साथ हो रहा है। जैसे स्पेशली फीमेल्स हैं, अगर मेल हैं, कोई सीने पे बैठा दिख रहा है, कोई कमर के पास बैठा दिख रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो रिपीटेड पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें एक नज़र नहीं होती, वो चीज़ें ब्लैक मैजिक से रिलेट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें सडनली कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से मेडिकल कंडीशन बहुत बुरी हो गई, 7 डेज नहीं, 10 डेज नहीं, 15 डेज नहीं, वो फाइंड नहीं हो पा रहा है, मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स वो चीज़ें चल रही है एंड डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है, वो तंत्र क्रिया से हम रिलेट कर सकते हैं। वो नज़र नहीं होती है, ठीक है। कभी कभार कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं केतु के, जो कि आपके 6th हाउस में बैठने की वजह से कुछ हिडन या फैंटेसी टाइप की एक बीमारी लग जाती है। इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, बट वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लोर करवाने की, तो समझो आपकी जो चीज़ें बिकॉज ऑफ प्लेनेट होती हैं वो इस तरह की होती हैं, और जो कि तंत्र क्रिया से की जाती हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलता है, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और वो क्रॉनिक डिजीज में बदल जाती हैं। कभी कभार कैंसर भी अचानक से डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। और कई केसेस में देखे गए कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी जब प्रॉपर तरीके से उस साधक कह लीजिए या जिस पर तंत्र क्रिया उसने जब साधना मार्ग ईश्वर या डीटी को पकड़ा कि इनकी मैं साधना करूँगा, तो वो ओवरकम होते हुए भी दिखे हैं। बट हाँ, वहाँ पर तंत्र क्रिया अगर हुई है प्लस एक कहते हैं कॉम्बिनेशन रिचुअल्स के प्लस मेडिसिन के, दोनों कार्य करते हैं। क्योंकि मेडिसिन जब इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना शुरू करती है एंड जो मंत्र साधना है प्लस जो आउटर प्रोटेक्शन है पूरी तरह से, तब वो हील हो जाता है, ठीक है। तो ये तंत्र क्रिया होती है। इसके सिम्टम्स जो मैंने बताया आपको, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग आते हैं, ठीक। बट हाँ, यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए आप समझो रिपीटेड तरीके से अगर हो रहा है एक सेट ऑफ पैटर्न में, तो वो तंत्र क्रिया होती है। अगर आपको सडनली चीज़ें बदलती दिख रही हैं, किसी पर्सन में एक अलग ही पर्सनैलिटी दिख रही है, जो कि कभी नॉनवेज नहीं खाता, वो सडनली नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाने लग गया, जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की, अचानक से वो स्मोक इतना लती हो गई, कोई चेन स्मोकर बन गया, कि लगातार स्मोकिंग किए जा रहा है, उसको पता है कि हेल्थ डैमेज, बट वो किए जा रहा है। और अगर उससे बात करवा तो उसकी बातों में भी समझ नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है। वो आपको पेन में दिखेगा कि मुझे नहीं करना है, बट पता नहीं क्यों चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम करते हैं, और वहाँ पर हमें समझ में आता है कि हाँ रिपीटेटेड पैटर्न चल रहा है, और हमेशा जो तंत्र क्रिया होती है वो इंटेंशनल होती है और रिचुअलिस्टिक होती है। इंटेंशनल मतलब किसी के द्वारा वो जानबूझकर की गई है और एक प्रॉपर रिचुअल्स के द्वारा की गई है। अब रिचुअल्स को आप अलग अलग जानते हो, जो कि तांत्रिक भगत कभी मसानी कह देते हैं, कभी मारण क्रिया कर देते हैं, मतलब एक मजाक के टर्म समझो आप। इतना आसान नहीं होता कि मसानी और मारण क्रिया किसी के ऊपर कर दी जाए, और वो भी कई तो अभी कमेंट करते हैं कि रिपीटेड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें रिपीटेडली नहीं होती। एक साधक की बहुत हाई ऊर्जा लगती है उस क्रिया को डिलीवर करने के लिए, उस क्रिया को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो डेली तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई करे, बट हाँ यहाँ पर तांत्रिक भगत जो होते हैं, जो किसी को सर्टन अमाउंट लेके गाइड कर रहे होते हैं, वो ये चीज़ें बताते हैं मिस गाइड करने के लिए कि आपके ऊपर ये चीज़ें चल रही है, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो आप। और वो कभी कभार नज़र होता है, मोस्टली 80-90% नज़र का ही केस रहता है, जो कि मंत्र के द्वारा उसको हील कर दिया जाता है, और उनको लगता है तंत्र क्रिया इन्होंने काट दी मेरी। अगर हम बात करें नज़र और ब्लैक मैजिक में कंपेयर किस तरह से आप करते हो, तो जैसे मैंने बताया कि नज़र जो होती है वो टेम्परेरी है, क्रिया परमानेंट होती है, ठीक है। परमानेंट का भी सेंस ऐसा नहीं कि एक बार हो गई तो लाइफ टाइम आप इम्पैक्ट हो गए, नहीं। बट ये नज़र क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका ऑरा ठीक ठाक है, कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग है, तो या आप पूजा पाठ करते हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, उसके रिचुअल्स आप कर रहे हो, बट अनइंटेंशनली वो चीज़ें आपके एक रूटीन में है, तो इसलिए वो हट गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओगे सही हो जाएगा, उसमें भी होता है चीज़ें, बट एक नॉर्मल जो गृहस्थ जो चीज़ें करता है, पूजा पाठ करता है, वो इनफ होता है। सेकंड, अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक की, वो इंटेंशनल होता है, जिस तरह मैंने बताया।
टेम्परेरी और हाँ परमानेंट की भी कहानी हो गई। अब बात करिए ये माइल्ड सिम्टम होते हैं, मतलब छोटे मोटे होते हैं कि कभी उल्टी आना, जो नज़र की बात करें, सर दर्द होना टेम्परेरी होता है जो कि, बट हाँ जहाँ पर माइल्ड सिम्टम आपको दिखने लगे, सीवियर सिम्टम दिखने लगे, लॉन्ग टर्म पे रिपीटेड पैटर्न में दिखने लगे, वो तंत्र क्रिया होती है, वो ब्लैक मैजिक होता है। ठीक। एंड मोस्टली इमोशनल बेस जो होता है, आप समझ सकते हो कि जब कोई इमोशनल नेगेटिव ड्रिवन चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती हैं, एक होता नहीं, उसे पता नहीं अनकॉन्शियसली कह लीजिए या अनइंटेंशनली कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं है, ये जो एनर्जी डिलीवर हुई किसको देख के, जिस पे कोई चीज़ है उनको नजर लग गई। ठीक है, इस तरह से होता है ये। अब ये सभी को लगता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सभी को नहीं, अगर स्ट्रांग लग्न है उनका, ठीक है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, सन अच्छी पोजीशन पे है, तो वो चीज़ें इतना कार्य नहीं करती है। तभी कहा जाता है मुझ पे तो नज़र नहीं लग रही है, कई लोग डायलॉग मारते हैं ना, मुझ पे तो नज़र नहीं लग रही है। तो वो डिपेंड करता है ईश्वर की ब्लेसिंग से, पास्ट के आपके प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, जिसकी वजह से आपके प्लेनेट स्ट्रांग, इसलिए आप बोल पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सभी से आप खुद को कंपेयर कर लो। आप ये जो लोग ये बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करो कि आप उसी घर में रहते हो कि जिसमें दुनिया रह रही है, वो घर अलग है, वो इमोशन अलग है, वो पेरेंट्स अलग है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अलग है, तो सारी चीज़ें अलग है। तो इसी वजह से कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के अलग होते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप बोल पा रहे हो। बट हाँ, जिन पर ये चीज़ें बीतती हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है उनको कन्विंस कर पाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से डायलॉग डिलीवर करेंगे कि ऐसे तुम्हें पता नहीं कैसे हो गया। तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, खुद को देखो, ज़्यादा अच्छा है। सेम तंत्र क्रिया रिचुअल बेस्ड होती है। तंत्र क्रिया रिचुअल बेस्ड इसलिए कहता हूँ कि अगर जैसे कहते हैं चौराहे पर गए लग गई, तो वहाँ पर भी किसी न किसी के द्वारा रिचुअल्स करके रखा गया है, जो कि आप गए तो आपको लग गया। या फिर अगर अलग अलग सिनेरियो भी होते हैं यहाँ पर, बट एक सिंपल वे में बात करें जो कि तंत्र क्रिया देखी गई है मैक्सिमम, किसी न किसी रिलेटिव के द्वारा क्रिया कराई जाती है, तो रिचुअल्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पर रिचुअल्स नहीं होते, वो हो सकता है ग्रेवयार्ड, शमशान में आप चले गए, आपने चैलेंज कर दिया, आप वहाँ पर बाथरूम कर रहे हो कब्र के ऊपर, या फिर कह लीजिए जहाँ पर जलाए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी होती है, क्योंकि उनकी भी एक क्षमता और एक लिमिटेशंस होती है। अगर आप किसी के कहते हैं ना प्रीमाइसेस में घुस के आप उसको बोलोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको इम्पैक्ट करेगा, एंड वो क्षमता होती है कि वो कर सकें। बट चीज़ें होती है ना कि अगर सीधे साधे कि आप वहाँ से गुजर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तंत्र क्रिया अगर नहीं भी की जा रही है और एंटिटीज़ चिपक रही हैं, एंटिटीज़ आपको दिख रही हैं, लग रही हैं, वहाँ पर भी प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट पूजा पाठ में ईस्ट को इतना बलवान रखो कि आपके प्लैनेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रह सकें, बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए कि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसे लगे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, देखिए हमारा जो सोसाइटी है आज के टाइम पे, रीज़न क्या है कि जो फेक तांत्रिक या भगत बने हुए हैं, उनको कुछ नहीं आता, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर तंत्र या मंत्र की चीज़ों को लेके वो बैठ जाते हैं और बताते हैं ये तो बहुत बड़ी क्रिया हो गई आपके ऊपर, एंड अगर आप अभी इसको सही नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी फैमिली पे भी ये चीज़ें बढ़ जाए। और नज़र में भी आपने बहुत सारे जो बुजुर्ग अगर आप उनसे पूछोगे तो बहुत सीरियस नज़र भी होती है, जो मैंने बताया ना 15 डेज तक बॉडी को पूरा वीक कर देती है। इवन समटाइम्स देखा गया कि प्लैनेट्स की बहुत बुरी कंडीशन में ऐसी बीमारी लग जाती है जो उनको एक डेथ तक पहुंचा देती है। तो नज़र भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए प्लैनेट्स अगर बहुत वीक है तो। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? जो तांत्रिक और भगत बेसिक फेक वाले बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो डर का धंधा कर रहे हैं। बिजनेस किसका है? डर का, कि आप अगर ये नहीं करोगे तो ये तो फिर बहुत बड़ा आपको दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं है, आप समझो और कोशिश करो कि अपने इष्ट कुलदेवी कुलदेवता को बलवान रखो। एटलीस्ट पंचमुखी हनुमान साधना और भैरव जी की कृपा से खुद को इतना स्ट्रांग रखो कि चीज़ें बेटर वे में आपके लिए कार्य कर सके। और एक रीज़न ये भी होता है कि आप जब जाओगे उनसे कंसल्ट लेने, सर्टन एक अमाउंट आप लोगे। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अमाउंट बुरा नहीं होता लेना, बट अगर कोई आपके पास आता है, आपको दिख रहा है साफ कि हाँ उस पर कोई दिक्कत नहीं है, केवल सिंपल नज़र लगी हुई है, तो आप चार्ज जो आपके है वो आप लो, बट उनको एक प्रॉपर गाइड तो कर दो कि चीज़ें आप ऐसे परेशान मत हो, सिंपल है, आप ये चीज़ें करो, सही हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है कि रिकरिंग बना दिया जाता है कि आप देखो ये चीज़ें हैं, आप ना 10 दिन बाद दोबारा आना, मैं देखूंगा कैसी क्या कंडीशन है। ठीक, वो 10 दिन बाद फिर आए, ठीक है आराम है आपको, बट ये अभी आपको 3 बार और आना है, उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये जो पर विजिट कर लगा दिया जाता है ना, अगर सीरियस क्रिया है दैट्स ओके, वो चीज़ें हैं आप उनको रिचुअल्स, मेरा तो हमेशा मानना होता है कि आप सीख लो। ठीक है, कि आपको बार बार किसी तांत्रिक उसके पास डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि 99% केसेस में अगर सिंपल क्रिया भी हुई है तो भी साधक खुद उसको हटाने में सक्षम होता है अपने कुलदेवी कुलदेवता और ईष्ट की कृपा से। बट वहाँ पर नो डाउट आपको टाइम देना पड़ता है। तांत्रिक या भगत या जो ये, हालांकि अघोरी तो बहुत ऊपर की चीज़ हो गई है, ठीक है, बट इनमें क्या होता है, अघोरियों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। जो फ्रॉड होंगे वो आपको इन्वॉल्व करेंगे, आप इतना पैसा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपको लगा है क्या कैसे, वो अपने मस्त रहते हैं शिव और महादेव के नाम में। ठीक है, तो तांत्रिक और भगत जो होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको बोलेंगे, आप सुनोगे और एक रिपीटिशन चलता रहता है। तो उससे बचने के लिए आप हो सके एक अच्छा तांत्रिक या भगत देखो अगर आपको नीड लगती है। अदरवाइज हमेशा कोशिश करो कि फर्स्ट खुद से सीखो।
सिंपल रहता है, ईस्ट कुलदेवी कुलदेवता को बलवान करना, हवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैसे करते हो आप, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना। एक शॉर्ट में अगर बात करें तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, अपने घर को हमेशा एक कहते हैं ना कवच के अंदर रखो। वो तंत्र मंत्र की जो होते हैं तांत्रिक भगत, वो भी एनर्जी से ही करते हैं, तो उससे आप एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं और इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आप खुद के लिए कर रहे हो या फिर बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर आप नज़र एक डिफरेंट चीज़ हो गई, आप समझ चुके नज़र किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्शन अगर हम बात करें, सबसे पहला एक सिंपल गृहस्थ को हमेशा एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को वो कन्फाइन कर देता है और प्रॉपर वे में आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अब जब मैं माला कहता हूँ तो क्या वो माला धारण करने से ही आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी? 10% कह सकता हूँ कि आपने जैसे धारण किया तो ईश्वर की कृपा से वो चीज़ें एनर्जी आपको सपोर्ट करना, हेल्प करना शुरू करती है। बट उसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन, कोई गृहस्थ इंसान मंत्र जाप करता है, स्तोत्रम पढ़ता है, ठीक है, वहाँ पर चालीसा पढ़ता है और उसने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है, तो वो जो रिपीटेड एनर्जी इन्वोक कर रहा है ना, वो माला एनर्जाइज हो जाती है, अच्छी खासी एनर्जाइज हो जाती है। डजेंट मैटर कि आपकी बॉडी कभी कभार बहुत लो फील करेगी, वो माला आपको सपोर्ट करती है, वो माला आपको एनर्जाइज रखती है, वो माला आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक बहुत एक्सट्रीम की बात आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो किसी ने साधना बहुत अच्छी की, कुछ सिद्धियाँ उस तक पहुँची, सिद्धियाँ उसको मिली, बट कुछ कृत की वजह से, कुछ गलत चीज़ें करने की वजह से वो सिद्धियाँ चली गई। सिद्धि जाने की वजह से भी जो माला होती है वो एनर्जाइज रहती है और वो एज अ ईस्ट की ब्लेसिंग्स आपके लिए कार्य करती है कि आप अब सुधर जाओ, प्रोटेक्शन आपके साथ है। इस तरह की कंडीशन होती है। तो इसलिए एक रुद्राक्ष की माला धारण करो, एक अपने ईस्ट का मंत्र जाप, स्पेशली बीज मंत्र का जाप रिपीटेड करते रहो। आप मानसिक चलते फिरते भी मानसिक करो, ठीक है। और प्लस जब आप आसन पे बैठते हो, आसन को प्रणाम करके बैठो, माला का पूजन करो, नई रुद्राक्ष माला है तो, और उसको जाप करना सीखो। पद्धति के साथ कैसे जाप किया जाता है, माला को कैसे आप जागृत करते हो, एनर्जाइज कैसे करते हो, किस देवता के लिए किस तरह से भोग दिया जाता है, हवन किस तरह होता है, कितने प्रकार के हवन होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना गृहस्थ तांत्रिक बना देंगी। तंत्र का सिंपल मतलब होता है कि आप रिचुअल्स करके प्रोटेक्ट करें खुद को, दैट्स इट। तांत्रिक का बिल्कुल मतलब नहीं कि आप गृहस्थ जिंदगी छोड़ के तांत्रिक तंत्र बहुत डीपली सीख लो, नहीं। इतना तो आप बेसिक समझो कि आप अगर हवन करते हो, आपके घर में हवन होता है, तो उस हवन की पद्धति को जरा सा चेंज करके, ठीक है, आप उसको जरा सा चेंज करोगे, कुछ वनस्पति, कुछ सामग्री चेंज करके, कुछ मंत्र चेंज करके, आप अपना और अपनी फैमिली को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसको सीखने की नीड है बस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको सभी को सीखना चाहिए। और जो अभी मेरा बेस्ट आपको रिकमेंडेशन है कि हमेशा अपनी थिंकिंग को बहुत स्ट्रांग करो। मंत्र जाप करे, सडनली कुछ हो गया, अरे ये तो मैं मंत्र जाप कर तो उसकी वजह से हो गया। अब क्या वो चीज़ें जो आपके साथ हुई है, जो मंत्र अगर हटा दें तो कोई ऐसा नहीं कि जिसके साथ नहीं हुआ है वो। आप चलते चलते गिर गए, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, क्या हर साधक हर मंत्र जाप करने वाले के साथ ही हो रहा है वो? लेकिन तुरंत माइंड रिलेट करता है ये तो मेरे साथ गलत हो गया क्योंकि मैं साधना कर रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बात बात पे आपको रिलेट नहीं करना होता कि तंत्र क्रिया हो गई है या फिर मैं साधना कर तब हो गई, नहीं। आप उसको रूटीन बना लो ना, पद्धति बना लो। आप चल रहे हो, एक्सीडेंट हो गया है, आप चल रहे हो, गिर गए, आपको चोट लग गई, किसी से बहस हो गई, इट्स ओके, वो लाइफ का पार्ट है। उसको रिलेट मत करो कि आप पूजा पाठ जो कर रहे हो। हमेशा पूजा पाठ को समझो कि आप उस एनर्जी को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हो जो अल्टीमेट है, ठीक है। वो सीधे कहते हैं ना कि महा ऊर्जा है, तो वो आपके साथ जिस पल हो जाएगी, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो उससे सोचो मत कि वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। आप केवल उसको रूटीन की तरह रखो, डेली करो। हाँ, एक्सचेंज मत करो। कैसे कि आप मुझे अगर ये करोगे तो मैं 10 हनुमान चालीसा पढ़ लूँगा, आप अगर मैं एक माला करूँगा तो आप मुझे ये दोगे, ये कार्य नहीं करेगा। ये प्रॉपर तंत्र में होता है, लेकिन वहाँ पर फिर वो डिफरेंट सिद्धियाँ, शक्तियाँ होती हैं जो कि कभी कभार तांत्रिक को बर्बाद भी कर देती हैं। तो वो गुरु के सानिध्य में होता है, ठीक है, जहाँ पर आप डीटी को या देवताओं को मजबूर करते हो कि हाँ इस वचन के द्वारा चीज़ें आपको करनी है, बट उस पर नहीं जाना है। सिंपल आप केवल सेवा भाव से करोगे तो आपको ईश्वर सब कुछ दे देता है, सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो। और अगर आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में सीखना है कि साधना किस तरह की जाती है, कि प्रॉपर वे में अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है, ठीक है, और एग्जैक्ट रूट कॉज जानना है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, बिकॉज ऑफ प्लेनेट, कौन सी चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि साधना मार्ग में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक है, आपका लग्न बहुत वीक है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बार बार नज़र लग जाती है, ठीक है, या फिर आपको न्यूरो की दिक्कत बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सैटर्न कह लीजिए या बिकॉज ऑफ मर्करी कह लीजिए, मतलब देखिए प्लेनेट से कॉम्बिनेशन होता है। तो साधना हमेशा इसलिए कहते हैं गुरु के सानिध्य में की जाती है क्योंकि वो उस चीज़ को समझता है। तो अगर आपको एक साधना सीखनी है प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर वे में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने पितरों को किस तरह से आप मुक्ति दे सकते हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स उनको, उनकी ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलती है। यहाँ पर जब मुक्ति वर्ड यूज़ होता है ना, तो एक साधक में क्षमता होती है
कि अपनी साधना की ऊर्जा से वो पितरों को ब्लेसिंग एक तरह से अपनी शेयर करके या कह लीजिए भेज कर उनको मुक्त करवा सकता है। कैसे? प्रार्थना से, शक्ति से, सिद्धि से, ठीक है, मंत्र की ऊर्जा से। यहाँ मंत्र की ऊर्जा जो होती है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर गरुड़ पुराण आप पढ़ोगे, ठीक है, या भागवतम भी पढ़ते हो, ठीक, या फिर भगवत गीता पढ़ते हो, तो उसमें चीज़ें मेंशन है क्लियरली, स्क्रिप्चर से बताया गया है कि जब आप इसका पाठ करते हो तो इसकी ऊर्जा आपके पितरों को लगती है। तो ये एक छोटा सा पाठ बता रहा हूँ। इसी प्रकार हवन का भी है। हवन जब मंत्रों से आप एक संकल्प लेके आहुति देना शुरू करते हो, इस तरह नहीं कि आपने पहले ही आप बैठे हो उसी समय आप संकल्प लेके शुरू करते हो कि कहीं से आपको पता लग गया कि हाँ संकल्प इस तरह से करना है, और ये आपकी ऊर्जा अगर उस लेवल की नहीं है तो आप उस जो मंत्र से जो आहुति दे रहे हो, जिस देवता के लिए दे रहे हो, वो आपको तुरंत इंस्टेंटली उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाता जितना आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है पहले साधक को अपनी एनर्जी का जो लेवल है उस लेवल पे लाना है, उसके बाद अलग अलग हवन और अलग अलग रिचुअल्स को करने के लिए वो सामर्थ्यवान हो पाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नज़र और तंत्र में बहुत फ़र्क है। जिसको इंटरेस्ट है सीखने का, वो आप मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। 6 मंथ्स की शिवोहम डिवाइन मेंबरशिप है, प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हो उसमें, ठीक है। हाँ, वो पद्धति नहीं कि आप किसी को डैमेज करो। इसलिए अगर जो मेरे मेंबर्स अभी भी है, मोर देन आई थिंक 100 साधक है, उसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी कोई कर रहा है, आप प्रोटेक्शन करने की कोशिश करो, क्योंकि जिस पल आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना कि हाँ उसको बर्बाद करना है, तो वो तांत्रिक है, ठीक है, उसको तुरंत आइडिया लगेगा कि हाँ मुझ पर अटैक होना शुरू हो चुका है। तो वो सब छोड़ के आपके पीछे लग जाए, उससे बेटर है कि आप खुद को प्रोटेक्ट रखो। एट इनफ होता है। मैक्सिमम केसेस मैंने देखा है जहाँ पर प्लेनेट्स की वजह से प्रॉब्लम चल रही होती है, बट वो तंत्र से जोड़ देते हैं, ठीक है, या नजर लगी होती है, वो तंत्र से जोड़ देते हैं। सिंपल अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लो, अपने कुलदेवी कुलदेवता और ईष्ट को इतना बलवान कर लो कि कोई तांत्रिक भी आपके ऊपर तंत्र करने पर सोचे कि हाँ इस पर तंत्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अगर आप लास्ट वीडियो देखो, मैंने एक बच्ची की स्टोरी सुनाई भैरव साधना से क्या हुआ। जब वो भैरव साधना कर रही थी, एक अच्छे खासे तांत्रिक भगत आई थिंक 45-50 की एज में गलत कार्य करने की वजह से उनकी जान चली गई, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर आप सरेंडर कर देते हो देवता के प्रति तो आप उनके बच्चे बन जाते हो। और किसी के बच्चे को अगर तकलीफ दोगे, स्पेशली उस कहते हैं ना, जैसे भैरव की अगर मैं बात करूँ तो वो अल्टीमेट पावरफुल चीज़ है। उनके साधकों को तकलीफ देना मतलब ये कि वो चाहे या ना चाहे, उनकी एनर्जी आपको इम्पैक्ट 100% करेगी। और वो किस लेवल पर इम्पैक्ट होता है वही जानता है जिसके साथ हो जाता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी जिसको भी कनेक्ट होना है वो आप मेंशन, डिस्क्रिप्शन लिंक भी है और नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम से। यू कैन गेट अ डिटेल्स और आप जुड़ सकते हो। मार्च के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक जो भी है, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट बैच आई थिंक 2 और 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में रहता है। बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं रखता मैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 या 15, नॉट मोर देन दैट। इसलिए जो कई चीज़ें मैंने इसको साइड कर दी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कि आप एटलीस्ट सीख सको, ठीक है। मतलब सीखो कि कैसी चीज़ें होती हैं और अपनी फैमिली की, और इतनी चीज़ें समझ सको कि आने वाला जो टाइम है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी से दुनिया में बहुत चीज़ बदलती हुई दिखेंगी, तो एटलीस्ट आप समझ सको कि हाँ कैसे चीज़ें आपके लिए प्रॉपर वर्क करेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और कोई अगर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिवोहम, अलख आदेश।